हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? अगर आपको मेरी वॉइस एआई में सुनाई दे रही है, एआई वॉइस आ रही है, तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री से गुड्स, सर्विसेज या कैपिटल की मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होती है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इट allows countries to specialize in producing what they are most efficient at। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही कंट्रीज़ वो चीज़ बना सकती हैं जिसमें वो एकदम एक्सपर्ट होती हैं और बाकी जो सामान है वो किसी और से ख़रीद लेती हैं। बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर चॉइस। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि एक कंट्री वो चीज़ बनाती है जिसमें वो एफिशिएंट है और उसको बना के बाहर बेचती है और बाहर से पैसे कमाती है, और जो नहीं बना सकती वो बाहर से ख़रीद लेती है। इससे कंज्यूमर चॉइस भी बढ़ती है। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक कंपैरेटिव एडवांटेज। इंटरनेशनल ट्रेड को असर डालने वाली कई चीज़ें जैसे कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज की अलग से थ्योरी है, मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना। कंपैरेटिव एडवांटेज ये होती है कि जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है वो बनाओ और बाकी किसी और से ख़रीद लो। टैरिफ्स के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी कंट्री ने टैरिफ लगा लिया तो वहाँ पे सामान बेचना मुश्किल हो जाता है। ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ग्लोबल डिमांड के ऊपर भी इंटरनेशनल ट्रेड डिपेंड करता है। इट प्लेज अ की रोल इन ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री के अंदर, क्योंकि जो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादा करेगी ऑब्वियसली वो पैसे भी कमाएगी और वो पैसे को जब अपनी कंट्री में खर्चेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।